शुरू करते हैं, है ना। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा बोल देते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण क्लास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 9 किरण प्रकाश की। तो हेडिंग लगाइए, पेन कापी निकालिए, हेडिंग लगा लो, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं? अभी इंटर पास होने के बाद मैं भी सरकारी नौकरी लेगा, गाँव मुझे ब्याह शादी में क्या चाहिए, हार लोगे तुम लोग शादी में? मर्सिडीज लोगे? तुम लोग चाहे जितना पढ़ लो कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों का यही हाल है, चाहे जैसे लोग सरकारी हो जाएं, चाहे जितनी बड़े पोस्ट हो जाएं, इन लोगों को दहेज देना ही पड़ता है। ये होता है ना, जानते नहीं? वो तो नहीं मिलेगा अगर कर्तव्य सही है तो। सच कह रहे हैं, अगर यही चीज कोई मैडम आपको बताई होती तो आपको भूलता नहीं, बट ये हम कर रहे मास्टर घर में कहा ही कह लूंगा। तो अगर मैंने आप लोगों को बताया होगा तो याद करिए जरा, एक बार रिकॉल कराते हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। कल या परसों मैंने बताया था आप लोगों को, बताया था ना कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है, कोई भी चीज अनंत पर चली गई तो बहुत बड़ी, और उसका अपोजिट जो बने वस्तु रहेगा या प्रतिबिंब वो बहुत छोटा। डन डन। कजली अखियां बंद कर रही हूँ, ऐसे बोल रहे हैं मुझे नींद आ रही है। ये एक चीज हो गई ना कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा। दूसरी चीज सामने रखेंगे, तो अगर हम वस्तु को दर्पण के सामने रख रहे हैं, किस दर्पण के? उत्तल दर्पण के, तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण में एक और खासियत होती है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और ठीक है, ये चीज हो गया। तो स्थिति उसका अभी हम निकाल लेंगे, और बाकी दो चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। समझ में आया नहीं? याद रखिएगा, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। उल्टा बोलते हैं, अगर वस्तु को फोकस पे रखें तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। समझ में आया कि नहीं? क्या कहा मैंने? अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा, और अगर वस्तु ही फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। समझ में आया? सब्सक्राइब करो, हेडिंग लगाओ, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। पहली स्थिति लिखिए, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहाँ है? ये क्या है? मुख्य अक्ष। क्या बना ये? क्या हुआ? बहुत अच्छा, लाओ इधर दिखा दो यूट्यूब पे सब लोग। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। अभी दिखा दूंगा। क्या तुम्हारे नसीब में नहीं था ना? उत्तल दर्पण, ठीक है। अब सुनिए, वस्तु कहाँ है? अनंत पर। वस्तु कहाँ है? तो अनंत से आने वाली दोनों कीलें परस्पर समांतर होती हैं। कैसी? या तो आप ऐसे लाइए मुख्य अक्ष के समांतर, या आप तिर्यक लाइए ना। तो चलो मैं लाता हूं कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर। तो एक किरण तो यहीं से आएगी, ये हमारा ध्रुव है, बोलो हाँ या ना। यहां कहीं फोकस, तो इसकी दुगनी दूरी पर वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो अब एक किरण आएगी किससे? बोलो भाई, ऐसे सीधे ध्रुव पर आएगी, तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल चली जाएगी। ये देखो आगे जाके वक्रता केंद्र से भी जा रही है, तो सेम कोण बनाते हुए लौट जाएगी, मतलब 0 एंगल। ठीक, समझ में आया नहीं? है चूंकि ये वक्रता केंद्र से जा रही है तो अपने ही मार्ग पर वापस जाना पड़ेगा ना। बोलो। दूसरी किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ला रहे हैं, और आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आता है, अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाता है? किससे होकर जाता है? चलो, तो ये नहीं जाएगा उस पार, नहीं जाएगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये उस पार नहीं जा पाएगा। तो क्या करोगे तुम लोग? मान लोगे कि उस पर चला गया। कोई चीजें होती है नहीं मिलती है तो माना हो हमारा है, ऐसे मान लेते हैं, है ना।
समझ में आया कि नहीं ना? अरे बोलो भाई। यस सर। बस हो गया। आप कहेंगे सर वस्तु कहाँ है, वस्तु क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो सर वस्तु अनंत पर है ना, वो तो दिखेगी नहीं। समझ में? अब प्रतिबिंब कहाँ बना? बहुत गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? देखो, एक किरण ये पीछे बढ़ाने पर यहाँ आई और दूसरी परावर्तित किरण यहाँ पे, दोनों कहाँ मिले? यफ पर। यफ पर ये जो बिंदु जैसा कुछ दिख रहा है, ये बिंदु नहीं है, ये इमेज है। बोलो भाई। यस सर। ये जो बिंदु दिख रहा है बिंदु नहीं है, ये प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? वस्तु। माना काजल को रखा है अनंत पे, तो ये काजल का प्रतिबिंब है। आया कि नहीं? बोलो, चलो नोट करो। समझ में आया? 3 चीजें लिखनी है। पहला क्या लिखेंगे भाई? आई की स्थिति यफ पर, क्योंकि वस्तु अनंत पर है। तो ये तो बच्चे को मालूम होना चाहिए समर्पण क्लासेस में कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। एक कहावत नहीं, ऐठे गोईठे पेड़वा पे बैठे। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। क्लियर है? चलो दूसरा क्या है? आई की प्रकृति। आई की प्रकृति क्या होती है? ये वाली आई नहीं, बहुत लोग कहेंगे आई की प्रकृति होती है धोखा देना ना, लालच पैदा करना, यही सब चीजें है ना। आओ, आई की प्रकृति क्या होगी भाई? आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा। बहुत। चलो दूसरी कंडीशन हम लोग यहां पढ़ेंगे। क्या है दूसरी कंडीशन बताइए? जब वस्तु दर्पण के सामने हो। और कोई स्थिति है क्या? सुनो, इसके इधर चाहे यहां रखोगे तो सामने ही तो कहलाएगा। अब फोकस उधर है नहीं, तो बीच में रखने वाली कंडीशन खत्म हो गई। केवल दर्पण के सामने रखोगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर तुम्हारी इच्छा हो रही है तो कह देना अनंत और ध्रुव के बीच, कहां चाहे जहां। चलो लिखो। नंबर 2, जब वस्तु दर्पण के, कौन सी दर्पण के? उत्तल दर्पण के सामने हो। आओ यहां सुनो। गलत बन गया ना? अरे यार बन नहीं रहा है। चलो बन गया। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दिख रहा है। यहां पर हमारा फोकस होगा, इसका दोगुना दूरी पे क्या होगा? वक्रता केंद्र। मान लो एक वस्तु है, नाम बताओ? ए बी। नाम बताओ? ए बी। तो मान लो कोई वस्तु ए बी है, इस दर्पण के सामने रखी गई है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी या नहीं? और वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किससे होके जाएगा? फोकस से। क्या जा पाएगा? क्या इसकी इतनी औकात है उस पर चला जाएगा? नहीं है ना, तो यहां से चला जाएगा बेचारा। इसको पीछे बनाएंगे, ठीक है। आया कि नहीं? ठीक। अच्छा दूसरी किस पर डालेंगे हम? ध्रुव पे डाल सकते हैं या वक्रता केंद्र पर। चलो वक्रता केंद्र पे। तुम्हारी बात ना मानूं, मेरी इतनी हिम्मत। एक किरण आएगी ऐसे, उस पर तो जा नहीं पाएगा, तब ये ऐसे डाट से जाएगा। सही है? समझ में आ रहा है? तो देखो ये किरण यहां पे आएगी, ये किरण आई, यहां पर दूसरी किरण है, तो ये वक्रता केंद्र से आ रही है ना,
तो उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी, है ना। फिर देखो ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात इधर तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये किरण इधर चली जाएगी। अरे हाँ ना बोल दो, ये इधर, रुक जाओ, ये ऐसे जाएंगी और ये वाली ऐसे। क्या दोनों कभी इनकी मुलाकात होगी? कभी नहीं ना। तो गाना गाया जुदा हम हो गए माना। तो ये जान लो ये दोनों मिलेंगे नहीं इधर, तो इधर नहीं मिलेंगे तो इधर मिलेंगे। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, क्योंकि इधर मिलना तो पॉसिबल नहीं हुआ ना, तो इधर मिलेंगे। यहां मान लीजिए बिंदु कौन सा है? बी डैश। अब कहेंगे सर यहाँ ए क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि भाई देखो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है ना, बी ऊपर है तो यहाँ बी डैश दिखाइए, ठीक है। नीचे है तो यहाँ पे लंब डालिए ए डैश, बी डैश। यही क्या है? यही क्या है? कैसा है? चलो तीन चीजें फटाक से लिख लो। नंबर फर्स्ट, आई की स्थिति, आई की आंख कहां, आई क्या है भाई? इमेज कैसा है बताओ, कहां बना? ये क्या है? ध्रुव। और ये क्या है? फोकस। तो लिखेंगे पी तथा एफ के बीच, पी तथा एफ के, ये पहली चीज हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे? आई की प्रकृति। आई की प्रकृति कैसी होगी बताओ भाई? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। बहुत कहने का हक केवल एक को है। ठीक है। तीसरी चीज, यहां तीसरा बताया नहीं मैंने, बताना चाहो तो बताओ कौन वी बड़ा होगा? यू। ये रहा वी और ये रहा यू, यू बड़ा है, वी बटे यू छोटा होगा एक से, है ना। यम छोटा होगा एक से। छोटा होने का मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है। और यहां पर क्या होता बताओ, कौन बड़ा होता? इसके लिए, अनंत वाले के लिए v बहुत छोटा होता u से, तो v बटा u बहुत छोटा होता है x से, यानी m बहुत छोटा होता है x। आया? बोलो। बस मारा भैया सही है। तीन आते तुम्हारे सबके, हम तिवारी सर कहें सोना नहीं है तो मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक बम नहीं गिर जाता। खाना ये लोग बनाएंगे ना, हम लोग बैठ के गप्पे लड़ाएंगे। मोबाइल उठा के खाओ, चले। इसीलिए तो कह रहे हैं इसको छोड़ के मत जाओ। बोलो, शुरू करें? बस करी? थोड़ा सा बता दें, छोड़ देते हैं। बैग कर लो अपना, बैग पैक करो। वीडियो रोक देता हूं।